हेलो नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह फिर से आपका उसी प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं जिस प्लेटफॉर्म में लगातार लंबे समय से कुछ ना कुछ नए कंटेंट के साथ अपडेट कराता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं काव्या क्लासेस बिजावली इस चैनल पर लंबे समय से आप लोगों को कुछ ना कुछ नए कंटेंट के साथ नए कंटेंट तैयार करके आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ाता हूँ। कुछ दिन नए कंटेंट की कमी से मतलब कंटेंट की कमी पड़ रही थी, तो उन्होंने दो दिन वीडियो नहीं डाला और लाइव भी नहीं आए और ऑफलाइन क्लास में समझाया ये बात। अब 10वीं 12वीं की जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है, कम से कम बताया जाए कि 70% आंकड़े प्लस 70% जो अपना रिजल्ट है वो घोषित हुआ है। जो हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो हमारे परिणाम घोषित हुए हैं, परिणाम घोषित हुए 10वीं 12वीं का अच्छा रिजल्ट आया। एक हमारी भलेजन एक भतीजी 90+ हुए हैं कुछ। तो हमारे यहाँ हर बार हर वर्ष लड़के एवं लड़कियां अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो मैं आप लोगों को ये इसलिए जानकारी देने के लिए आया हूँ। 10वीं 12वीं 15 तारीख को 11 बजे रिजल्ट घोषित हो गया था। 15/4/2026 करीबन 11 बजे घोषित हो गया था। दोपहर में 11 बजे घोषित हो गया था। तो मेरी बात चल रही थी कि अब 10वीं 12वीं के परिणाम घोषित हो गई। अब यहाँ से लड़कों को यह नहीं पता होता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं इसी पर बात करूंगा। 10वीं पर पहले बात करूंगा, फिर 12वीं पर बात करूंगा कि हमें किस तरह से क्या लाइनें तैयार करनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट घोषित हुआ है, एमपी, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अगर चाहे, जो मध्य प्रदेश सरकार है, पहले हम 10वीं और 12वीं पर बात करेंगे। जब 10वीं और 12वीं में बात कर लेंगे तो अपनी बात चल रही थी 10वीं और 12वीं तक। अब हम बात करेंगे थोड़े से हटके चलेंगे, बोर्ड को बांट लेंगे। 12वीं 10वीं पर बात करेंगे। 10वीं पर बात करेंगे। अब 10वीं पर बात करेंगे इसलिए बात करेंगे आपको, अब यहाँ है आपके पास 6 सब्जेक्ट। अब 6 सब्जेक्ट को आपने डिवाइड कर दिया, हर जगह में छोटे छोटे सब्जेक्ट बना दिए। मुख्य सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, सामाजिक विज्ञान, साइंस। आपके पास इतने सब्जेक्ट हैं। अब आप में जिसमें इसमें हाई पर नंबर आते हैं, हाई, इसमें हाई नंबर आते हैं, आपको ये मानो कि 10वीं की जो कॉपी है, 10वीं की जो मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट से ही हमें अगले फॉर्म भरे जाते हैं। जब भी हम कंपटीशन की पढ़ाई करेंगे, अभी तो आप 12वीं करोगे, 12वीं के बाद कॉलेज करोगे, कॉलेज के बाद फाइनल जब हो जाएगी आपकी, तो हर एग्जाम के लिए आप ऑफिशियल मतलब हर एग्जाम के लिए आप अब आवेदन कर सकते हैं। आपको अब 10वीं में जब भी जिसमें जितने ज्यादा अधिक से अधिक नंबर आते हैं, तो उस सब्जेक्ट में आप ज्यादा फोकस करें। तो 12वीं के बाद हमें एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है, जिस सब्जेक्ट में आपको हाई नंबर आए। आपको जिसमें अगर 70+ आए हैं, आप उसमें कोई सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। देखो मैथ, मैथ में आपको आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। साइंस में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि होता कॉपर क्या है, स्टील क्या है, लोहा क्या है, इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मतलब हर तरह की, जो अगर आपको 70% नंबर अगर आप जिस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो उसका आप मतलब आपको ऐसा ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान है। हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस में आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी होती है। अब हम समझेंगे 12वीं।
इसी के ऊपर हम पढ़ेंगे 12वीं समझेंगे कि आपकी मेहनत आपको तय करेगी आपको कौन सा सब्जेक्ट तय करना है। जब भी आपको थोड़े बहुत डाउट हो तो आपको काव्या क्लासेस बिजावली खोलकर देख लेना। 10वीं 12वीं के परिणाम घोषित हुए उसी समय पर हमने एक 10वीं और 12वीं पर एक लेक्चर थोड़ा सा लिया था। 12वीं, अब हम करेंगे 12वीं पर चर्चा। 12वीं पर हम ऐसी चर्चा करेंगे कि हमने एक सब्जेक्ट, जैसे अगर आपने हिस्ट्री लिया, इतिहास इतिहास पर हम चर्चा करते हैं तो हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। इतिहास के बारे में मुगल काल, डायने सिंधु सभ्यता, बहुत सी डायनेस्टी जिसमें पढ़ना पड़ता है। और हमें इसमें कम से कम, जब हम 12वीं में सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो हमें 70+ नंबर होने चाहिए। 70% नंबर हमें इसमें होने चाहिए एक सब्जेक्ट में। क्यों होने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। इसलिए कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो, थोड़ी बहुत जानकारी रहती है तो हम उस सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी डाउट बनते हैं, उन क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसानी होती है। अब इसी पर बात करेंगे कॉमर्स। कॉमर्स पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं, उसमें बिजनेस, व्यापार, ट्रेड बहुत मजबूत होता है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग लिखें दे रहे हैं अपन, शुद्ध भाषा में खेती बाड़ी लिखें दे रहा, मतलब एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमें खेती के बारे में खासकर जानकारी मिलती है। और जब खेती के बारे में जानकारी मिलती है, हमारे हिसाब से तो हर स्कूलों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम गांव, मतलब जो खेती खेती करने वाली कौम है, जो जिस क्षेत्र में खेती करते हैं, हमारे हिसाब से हर स्कूल में एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ्स, मैथ पर हम बात करेंगे। अगर मैथ में अगर आपको अच्छे नंबर हैं, 70% बता ही दिया है पहले सभी को, 70%, 70% अगर आपको नंबर है कोई भी सब्जेक्ट में, अगर मैथ में 70% है आपको, तो आप चयन कर सकते हो मैथ। और अब साइंस, साइंस में इसी प्रकार थोड़ी बहुत रुचि आपको इसमें साइंस में होनी चाहिए। अच्छे सब्जेक्ट हैं। धन्यवाद, मैं सूरज फिर से अगले वीडियो में आपको स्वागत करूंगा। दो तीन दिन 2-3 दिन यहाँ एक वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कंटेंट की कमी होने के कारण, समय का अभाव होने के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। धन्यवाद। अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, हर तरह के सोशल मीडिया पर अपन उपलब्ध है। धन्यवाद। तो जहाँ का भी जो भी बच्चा अगर 90+ है, उसको यहाँ 12वीं की तैयारी करनी है यहाँ से, तो मैं कराऊंगा। धन्यवाद। फिर से मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में।